स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली 2022। ठीक है ना। होली के शुभ अवसर पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। तो हम लोग मना रहे हैं 2022 का होली धूमधाम के साथ, और आप लोग के जीवन में हर तरह का रंग हो, रंग बिखरे, है ना, सफलता का रंग बिखरे। और मैं कुछ लाइन में बोल देता हूँ कि देश की हो शान तुम, मैं सभी को कह रहा हूँ, देश की हो शान तुम, हम सबों की जान तुम, खुशबूदार जीवन में फूलों के समान तुम, निरंतर आप आगे बढ़ें, निरंतर आप आगे बढ़ें, जीवन हो एक साधना। इस होली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है। उल्लास हो, विश्वास हो, उल्लास हो, विश्वास हो, लक्ष्य कुछ खास हो, भूतकाल की चिंता न हो, वर्तमान में खुश रहो। कौन जाने आज जैसा कल हो न हो, कौन जाने आज जैसा कल हो न हो। तो आप लोग में देखा इतनी उदार भावना, ज़्यादा क्या कहूँ। खुश रहो, आबाद रहो। होली का बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ आज का सॉलिड स्टेट का कुछ स्पेशल टॉपिक, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। थैंक यू। कंडक्टिविटी रेंज के बेसिस पर अगर बात करें तो सॉलिड तीन प्रकार का होता है। कंडक्टिविटी रेंज होता है। कंडक्टिविटी रेंज हम लोग लेते हैं, देखिए 10 टू दी पावर -20 से लेकर 10 टू दी पावर 7 पर ओम पर मीटर इतना लिया जाता है। तो इतना होता है कंडक्टिविटी रेंज। इसी कंडक्टिविटी रेंज के बेसिस पर सॉलिड को तीन टाइप्स में बांटा गया है। तो ये जो है 10 टू दी पावर -20 से लेकर 10 टू दी पावर 7 तक, इसमें 27 पार्ट्स हो गया, मतलब 27 पॉइंट्स हो गया। आपको ऐसे समझिए कि अगर -20 10 टू दी पावर -20 से अगर बढ़ाते हैं तो इस तरह से बढ़ाएंगे तो बढ़ाते बढ़ाते 10 टू दी पावर 7 पॉइंट तक ले जाएंगे, 10 टू दी पावर 7 तक ले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका -20 से लेकर के 7 तक 27 पॉइंट्स होता है। टोटल कितना पॉइंट्स हो गया? 27 पॉइंट्स हो गया। तो 27 पॉइंट्स तक के लिए हम लोग क्या लेते हैं? कंडक्टिविटी रेंज लेते हैं। तो कंडक्टिविटी रेंज यही है आपका 10 टू दी पावर -20 से लेकर 10 टू दी पावर 7 तक, जिसमें 27 पॉइंट्स बनता है। इस बेसिस पर सॉलिड को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है ना। कुछ कंडक्टर होता है, कुछ सेमी कंडक्टर होता है, कुछ इंसुलेटर होता है। तो इसके बेसिस पर सॉलिड को थ्री टाइप्स में, फर्स्ट होता है कंडक्टर, सेकंड होता है इंसुलेटर, और थर्ड हो गया आपका सेमी कंडक्टर। तो अब आपको समझना है कि कब कंडक्टर बोलेंगे या क्या कंडीशन है इंसुलेटर होने का, क्या टर्म्स कंडीशन है सेमी कंडक्टर होने का। तो चलिए हम लोग इसी रेंज के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले कंडक्टर की अगर बात करते हैं, तो कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो अगर इसका कंडक्टिविटी रेंज होगा, इसका जो कंडक्टिविटी रेंज होगा, कंडक्टिविटी रेंज आपका ये होगा 10 टू दी पावर 4 से लेकर 10 टू दी पावर 7 तक पर ओम पर मीटर। ये आपका कंडक्टिविटी रेंज हो गया कंडक्टर का। ये आपको याद रखना है, यानी कि यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि इसका कंडक्टिविटी रेंज क्या होता है कंडक्टर होने के लिए। तो 10 टू दी पावर 4 से लेकर 10 टू दी पावर 7 तक होना चाहिए पर ओम पर मीटर।
तो ये हो गया। हाँ, अगर एक चीज ये है कि अगर जिसका 10⁻7 कंडक्टिविटी है उसको दी बेस्ट माना जाता है। 10⁻7 ओम पर मीटर वाले सब्सटेंस को क्या माना जाता है, उसको दी बेस्ट माना जाता है। दी बेस्ट, ये हो गया आपका दी बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर। जिसमें आ जाता है, अगर एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा कॉपर आ गया, जिंक आ गया, ठीक है ना, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ईटीसी। ये सब आपका दी बेस्ट माना जाता है, यानी कि इसी रेंज में करीब करीब आता है। कॉपर बनाते हैं माना जाता है, यानी कि इसी। इंसुलेटर के लिए क्या कंडीशन हो गया, इसके लिए कंडक्टिविटी रेंज जो है, इसके लिए कंडक्टिविटी रेंज होता है इंसुलेटर के लिए 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर। फिर से देखिए कंडक्टिविटी रेंज कितना होता है, 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 तक है। देखिए पूरा निगेटिव ही है, इसलिए इंसुलेटर है लो कंडक्टिविटी, बिल्कुल क्या हो गया कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इसकी मैं बात करूं एग्जांपल का, तो एग्जांपल इसका हो गया आपका प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, आपका ग्लास हो गया, रबर हो गया, ईटीसी। ये सब आपका एग्जांपल हो गया इंसुलेटर का, ठीक है ना। तो मेन आपको याद रखना है कंडक्टिविटी रेंज 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 तक, ये हो गया आपका इंसुलेटर। अगर सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं, इसके लिए जो कंडक्टिविटी रेंज है, कंडक्टिविटी रेंज जो होगा ये होता है 10⁻⁻6 टू 10⁻4 पर ओम पर मीटर। तो इसका रेंज हो गया 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 तक पर ओम पर मीटर, यानी कि नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक है। सेमीकंडक्टर, सेमी का मतलब हाफ हो गया, कंडक्टर का मतलब समझ रहे कंडक्टर हाफ कंडक्टर है, यानी कि माइनस से शुरू होगा पॉजिटिव तक जाएगा, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 तक। यही आपका कंडक्टिविटी रेंज है। तो आपको जो मेन क्वेश्चन पूछेगा यहीं से पूछेगा, कंडक्टिविटी रेंज से। तो कंडक्टिविटी रेंज आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ए है गाइस कि अब क्या कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का और बढ़ाया जा सकता है, जो नेचुरल स्टेट में अगर है तो क्या उससे भी आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्या कोई प्रोसेस है ऐसा बढ़ाने का कि कंडक्टिविटी रेंज बढ़ा सके? तो बिल्कुल है, बिल्कुल आप बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज कैसे बढ़ाया जा सकता है। दो फैक्टर होता है, ठीक है, एक तो है कि टेम्परेचर फैक्टर है और एक होता है जिसको डोपिंग प्रोसेस होता है, डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि उसके क्रिस्टल में दूसरे आइटम को फिट कर देते हैं बाहर से। जो हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट पढ़े थे, तो बाहर का एलिमेंट ला करके उसमें फिट कर देते हैं, ठीक है ना, और उससे हम उसको मतलब बोल रहे हैं कि डोपिंग करवा रहे हैं। तो उसके आधार पर हम लोग कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो पहला हो गया टेम्परेचर और दूसरा हो गया डोपिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर का फैक्टर पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि टेम्परेचर पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, कैसे हम बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर को। यानी कि कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाकर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बढ़ा करके सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है। हाँ, एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको समझना है कि कंडक्टिविटी में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी रेंज इसका डिक्रीज करता है। कंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज डिक्रीज करेगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाइएगा कंडक्टिविटी लो होगा, माने डिक्रीज करेगा। जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ता है। ये क्यों ऐसा होता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, टेम्परेचर फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर है। अगर इधर हम कंडक्टर लेते हैं और इधर लेते हैं सेमीकंडक्टर,
सेमीकंडक्टर। अब जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसमें दोनों चीज होता है, बट इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इसके लिए आता है एक बैंड थ्योरी आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या है जरा आप समझिए। बैंड थ्योरी होता है कि जैसे सपोज डेट आप सेमीकंडक्टर ले लो, जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 14 होता है। तो O1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p2 ये होता है। अब इसमें देखना कि वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है इसका। इस जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसको हम वायलेंस सेल बोलेंगे। ये वायलेंस सेल होता है, वायलेंस सेल। अब वायलेंस सेल में चलिए कौन कौन आ गया, 3s आ गया, 3s2 और 3p2 है ना। अच्छा दूसरी चीज है कि थर्ड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल भी होता है। थर्ड ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल है, अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। तो आप जब देखेंगे कि इस एलिमेंट में कुछ तो आपका फुल्ली फिल्ड है, कुछ पार्शियली फिल्ड है, कुछ आपका बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। जैसे इसमें पूरा अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो एस आपका फुल फिल्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फुल फिल्ड है। पी में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि पार्शियली फिल्ड है। मैक्सिमम तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शियली फिल्ड है। डी में बिल्कुल 0 है, तो यानी कि ई एम्प्टी है। ई आपका 100% क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ई एम्प्टी हो गया। इधर ये आपका पार्शियली फिल्ड है, ये आपका पार्शियली फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है, ये आपका फुली फिल्ड है। तो 3 तरह का आपका इसमें वायलेंस सेल में देखने को मिल रहा है, फुली फिल्ड। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर नेचुरल स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है तो इस तरह का है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के कांटेक्ट में ले जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस अगर यूज करते हैं तो क्या हो जाता है कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन से फील्ड है उसका अलग हो जाता है, और जो एम्प्टी है, जो बिल्कुल खाली है, वो अलग हो जाता है, यानी कि बैंड क्रिएट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से समझते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं इसको कि ये आपका 3s है, तो s जो है एक लाइन ऐसे बना दिए, एक एनर्जी शो कर रहा है, तो ये माने कि 3s है। उसके बाद 3p है, तो 3s और 3p का जो एनर्जी है, दोनों में इलेक्ट्रॉन है, तो करीब करीब पैरेलल एनर्जी है दोनों में। तो इसको हम लोग ऐसे ये करते हैं, ये 3p का हो गया। अच्छा डी की बात है, डी बिल्कुल खाली है, तो बोले कि जो खाली है ऊपर की ओर जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है वो नीचे की ओर रहता है, क्योंकि वो हैवी हो जाता है, तो हैवी वाला नीचे हो जाता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि नीचे की ओर चल जाता है, ऐसे ये हैवी हो गया। हैवी क्यों हो गया, क्योंकि ये फील्ड है, ये आपका फुली फील्ड कह सकते हैं, फुली फील्ड हो गया, तो हैवी हो गया। तो हैवी हो गया तो नीचे की ओर जा रहा है। और जो डी ऑर्बिटल है बिल्कुल 0 इलेक्ट्रॉन है, खाली है, तो एम्प्टी है, तो ऊपर की ओर जाएगा, वो हल्का हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो गया। तो ये हो गया आपका, ये हो गया एम्प्टी हो गया, ये एम्प्टी वाला हो गया, यानी कि डी वाला हो गया, 3d वाला हो गया, ये डी वाला हो गया। तो ऊपर की ओर है, हल्का होने के कारण, आई भारी होने के कारण, हैवी होने के कारण क्या हो गया, नीचे हो गया। तो ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आ जाता है, जिसको एनर्जी डिफरेंस बोलते हैं। तो
ये जो एम्प्टी है बिल्कुल खाली है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बैंड बोलते हैं। इसको बोलेंगे जो भरा हुआ इलेक्ट्रॉन से, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं वायलेंस बैंड। वायलेंस, ये हो गया वायलेंस बैंड। तो दो तरह का बैंड क्रिएट हो गया, एक वायलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, एक होता है कंडक्टेंस बैंड जो बिल्कुल एम्प्टी होता है, कंडक्टेंस बैंड। दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ इसको बोलते हैं फॉरबिडन जोन बोलते हैं। फॉरबिडन जोन, या इसका एक नाम और है, इसको हम कह सकते हैं एनर्जी गैप। इसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप बोलते हैं। एनर्जी गैप बोलते हैं दोनों के बीच में। हाँ, अब ये तो आप समझ गए कि सॉलिड में दो प्रकार के बैंड हो जाता है, एक होता है वायलेंस बैंड, एक होता है कंडक्टेंस बैंड। वायलेंस बैंड किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। और कंडक्टेंस बैंड किसको कहते हैं? जो एम्प्टी है, बिल्कुल जो खाली है ऑर्बिटल, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड। अब दो मतलब क्रिएट हो गया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरबिडन जोन बोलेंगे, या उसको बोलेंगे एनर्जी गैप बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब यहां पर ही समझते हैं कि इसके कारण जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हीट उसको मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, जंप कर जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया कि लोअर ऑर्बिट से कहाँ जाएगा? हायर में, ऊपर की ओर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन, वायलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। इसी के कारण कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो कंडक्टिविटी क्यों बढ़ता है? क्योंकि वायलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाता है? एम्प्टी वाला में चला जाता है, यानी कि कंडक्टेंस बैंड में चला जाता है, जिसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि तो कंडक्टिविटी, यहाँ पर कंडक्टर में बतलाया कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी लो होता है। ये क्यों होता है? ठीक है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ता है, लेकिन इसमें डिक्रीज क्यों करता है? अब इसको जरा समझते हैं। ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अब हम इरेज ऐसा करते हैं कि हम एक है इस तरह का, ये पार्शियली फील्ड लिए हुए हैं, पार्शियली फील्ड, ये हो गया पार्शियली फील्ड। इधर लिख देते हैं पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड है। देखिए आधा भरा हुआ है, ये पार्शियली फील्ड है। और इसमें एक आता है ये हो गया एम्प्टी। तो एम्प्टी वाला को क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बैंड बोलेंगे। ये हो गया कंडक्टेंस बैंड, जिसको सीबी से डिनोट करेंगे, कंडक्टेंस बैंड। ये क्या हो गया? जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो वायलेंस बैंड है, वायलेंस बैंड है। अब दोनों के बीच का जो गैप है बहुत कम है, एकदम बिल्कुल कम है, यानी कि एनर्जी गैप 0 हो रहा है, मतलब एकदम बिल्कुल। इसको केवल हम आपको समझने के लिए बना रहे हैं। एनर्जी गैप जिसको फॉरबिडन जोन भी बोलते हैं, इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखिए क्या होता है, यानी कि ई ओवरलैप कर जाता है, इतना नजदीक है कि कंडक्टेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जा रहा है? यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ जा रहा है, ओवरलैप कर जाता है। इसको ओवरलैप बोलते हैं, ओवरलैप कर रहा है। वायलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड आपस में क्या हो रहा है? ओवरलैप कर जा रहा है, ओवरलैप कर जाता है। अब समझिए कि एक तो आपका एनर्जी गैप 0 हो रहा है, यानी कि वायलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड का गैप जो है बहुत कम गैप है, न के बराबर गैप है ना। उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ओवरलैप कर गया। अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होगा कि इतना नजदीक सेल है कि सेल आपस में वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं
तो इस सेल खुद क्या हो जाता है, बैंड जो है खुद वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो वाइब्रेट जब करेगा तो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली इसमें पहुंच नहीं पाता है, खुद क्या कर रहा है, अपने अपने जो जगह पर वाइब्रेट कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट करेंगे इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो यूनिफॉर्मली यहाँ पर पहुंच नहीं रहा है, जिसके कारण कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना। तो रीजन यही रीजन है, रीजन क्लियर है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। जब वाइब्रेशन जब होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्मली अप्रोच नहीं कर पाता है इसमें कंडक्टेंस बैंड में, जिसके कारण कंडक्टिविटी लो हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया। अब समझते हैं इस तरह से। अब एक फुली फील्ड ले लिए, ये फुली फील्ड है, वैलेंस बैंड, ये हो गया फुली फील्ड, फुली फील्ड हो गया, ये हो गया वैलेंस बैंड। और इसका जो कंडक्टेंस बैंड है कुछ इस तरह का है, एम्प्टी है, यानी कि क्या हो गया, कंडक्टेंस बैंड हो गया। अभी दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी काफी एनर्जी गैप हो गया, अब थोड़ा ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है गैप, इसमें तो गैप ही नहीं था, बिल्कुल जीरो था, एनर्जी गैप जीरो था, और इसमें बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो इतना गैप है कि इलेक्ट्रॉन इसमें आना मुश्किल हो जाता है, या थोड़ा बहुत अगर आ गया यानी कि कंडक्टिविटी थोड़ा बढ़ सकता है, यानी कि इसको बोलते हैं काफी दूर पर है। ये हो गया आपका, ये भी फुली फील्ड ले लिया, फुली फील्ड यानी कि वैलेंस बैंड हो गया। और इस तरह से ले लिए हैं, ये हो गया आपका कंडक्टेंस बैंड, ये हो गया कंडक्टेंस बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, फुली फील्ड, और ये हो गया कंडक्टेंस बैंड। और इसका एनर्जी गैप जो है बहुत कम है, यानी कि हो गया आपका एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बहुत कम है। ठीक है। अब जरा आप देखिए, ये कंडक्टर हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप आपका कम है, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, जंप कर जाएगा, जिसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। अब इसमें जरा, ये तो आपका क्या हो गया, इस सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। यहाँ पर देखिए कि जो वैलेंस बैंड है इधर है कंडक्टेंस बैंड, दोनों के बीच में अच्छा गैप है, ज्यादा गैप है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, मतलब इससे और इससे दोनों से बहुत ज्यादा गैप है। यही होता है आपका इंसुलेटर। ये क्या हो गया, इंसुलेटर, इंसुलेटर हो गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे इतना दूर है कि इसमें से इसमें पहुंच नहीं पाता है। तो ये हो गया बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, दिस इज ए कॉल्ड इंसुलेटर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो गया कि इसमें तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन करने लगता है बैंड, है ना, जिसके कारण अप्रोच नहीं करता है इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में, इसलिए डिक्रीज करता है। और इसमें फुल्ली फील्ड है, इंक्रीज करता है, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और नजदीक है, ज्यादा गैप नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इसमें आ जाता है, मूव कर जाता है कंडक्टेंस बैंड में, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट यही था फैक्टर, समझ गए। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पर जो अगर जो एनर्जी गैप है तो एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए लेस देन आपका 3 वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। ये जो गैप है ये कितना होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है चीज, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि दोनों का जो गैप है इसमें एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। और इंसुलेटर में क्या होना चाहिए, ये जो एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा गैप है, तो ये हो जाएगा आपका आपका मोर देन
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इक्वल होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। इक्वल भी हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर होता है या उससे ज़्यादा होगा, तब हम समझेंगे कि इंसुलेटर है। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है एनर्जी गैप, तो हम कहेंगे कि सेमीकंडक्टर है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो बिल्कुल जीरो हो रहा है, ठीक है ना, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम कहेंगे कि कंडक्टर हो रहा है, क्योंकि गैप बहुत कम है, 0 गैप है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो यही था आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर था। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो प्रोसेस है, डोपिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। डोपिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, वो आपका सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, उसमें कुछ बाहर से एलिमेंट ले आते हैं, तो बाहर से एलिमेंट लाते हैं और उसमें जाकर के सेट करवा देते हैं, जिसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंटेंसिव सेमीकंडक्टर, और एक होता है एक्सटेंसिव। तो ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एन टाइप, सेमीकंडक्टर, और सेकंड होता है पी टाइप, सेमीकंडक्टर। देखिए इंटेंसिव जो सेमीकंडक्टर है, ये ड्यू टू टेम्परेचर जो अभी बतलाए थे, ड्यू टू टेम्परेचर, इंटेंसिव सेमीकंडक्टर इट इज ड्यू टू टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का बढ़ता है। अभी जो एक्सप्लेन किए थे, इसके पहले जो टेम्परेचर फैक्टर जो एक्सप्लेन किए हैं सेमीकंडक्टर का, उसके कारण उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव सेमीकंडक्टर। इंटेंसिव सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन से होता है नेगेटिव, एन से क्या हो गया, नेगेटिव, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एन से नेगेटिव। अगर क्रिस्टल है सेमीकंडक्टर का, उसमें अगर नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है, किसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। एन का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है क्रिस्टल में। कैसे बढ़ जाता है आप समझिए। जैसे मानते हैं कि सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन है, हम ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 14, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे आप देख लीजिए 14 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। तो चलिए हम 4 ले लिए, तो आप समझिए कि 4 हो गया तो इसका 4 टेट्रा वैलेंसी हो गया। तो पहले हम इस तरह से आपको हम देखिए क्रिस्टल बना रहे हैं, इस तरह से क्रिस्टल बना रहे हैं, इस तरह से क्रिस्टल बना रहे हैं, इस तरह से क्रिस्टल है यह। चलिए इस तरह से क्रिस्टल बन गया। एक और बना रहे हैं, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। चलिए देखिए इसका टेट्रा वैलेंसी पूरा हो गया, टेट्रा वैलेंसी पूरा हो गया। इस सब का ऊपर की ओर अभी बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक, इस तरह से
इस तरह से। अभी ये अभी परफेक्ट क्रिस्टल है, अभी एक परफेक्ट क्रिस्टल हो गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ से अगर हम कोई एक्सटर्नल एलिमेंट इसमें फिट कर दें, जैसे हम डिफेक्ट बतलाए थे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बतलाए थे कि बाहर से ले जा करके उसमें फिट कर देते थे। जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल रहता था उसमें स्टोनियम क्लोराइड फिट करते थे, डिफेक्ट बतलाया हुआ क्रिस्टल का, एकदम सेम चीज़ है। चलिए यहाँ से इसको हम डोपिंग करवाते हैं। जब दूसरा आइटम को एडजस्ट करते हैं क्रिस्टल में तो उसको हम बोलते हैं कि डोपिंग करवा रहे हैं, उसी को डोपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर एन टाइप का मतलब हो गया कि ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एलिमेंट के साथ डोपिंग करवाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट का मतलब है कि देखिए जैसे ग्रुप 14 को हम लोग ले रहे हैं, ग्रुप 14 है, ये सेमीकंडक्टर हो गया। अगर इसको हम डोपिंग करवा रहे हैं, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट में यह आपका आ जाता है ग्रुप 15 के साथ करवाइए। ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट में कौन कौन है? जैसे आपका नाइट्रोजन फाइंड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये हो गया ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ डोपिंग करवाएंगे। ग्रुप 15 को माना जाता है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट क्यों? क्योंकि पेंटावैलेंट है। ये सब क्या है? वैलेंसी सबका कितना है, मैंने आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो पेंटावैलेंट कहलाता है, पेंटावैलेंट कहलाता है। तो चलिए हम इसको आर्सेनिक ले लेते हैं, तो 5 वैलेंसी आवेगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, आप समझने की मैं बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन है 7, तो 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। तो उसी तरह से आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि सब एक सेम ग्रुप का है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए सबको क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट बोलते हैं एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। तो चलिए हम आर्सेनिक को यहाँ से करवा रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं, तो एक सिलिकॉन को हटा रहे हैं। अब समझिएगा बात को, यहाँ से एक सिलिकॉन को हटा रहे हैं। ऐसा ही क्रिस्टल डिफेक्ट में, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में बतलाए होंगे। तो चलिए यहाँ एक यह भी खाली है, और सिलिकॉन को हटा करके हम किसको इसमें डाल रहे हैं? डोप किसको करवा रहे हैं? आर्सेनिक को। चलिए यहाँ पर आर्सेनिक को हम डोप करवा रहे हैं, AS। अब समझिएगा, अच्छा से समझिएगा, सारा चीज को नोट्स बना हुआ है। हम नोट्स यहाँ पर आप लोग को हम दे देंगे, नोट्स यहाँ पर सेंड कर देंगे, ठीक है ना? आपको केवल समझना है, सारा चीज हम लिखा हुआ है। तो नोट्स के लिए टेंशन नहीं लेना बेटा, ठीक है ना? आपको हम डोप करवा दिए है ना आर्सेनिक के साथ। तो आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अब आप समझ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, यहाँ के साथ 1 इलेक्ट्रॉन यही हो गया। देखिए समझिएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, शेयर किया है, तीसरा यहाँ पर से शेयर किया है, और फोर्थ यहाँ से शेयर किया है, सब शेयर कर लिया है। तो 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है। इसके पास कितना? 5 इलेक्ट्रॉन, पेंटावैलेंट है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ बचा हुआ है, तो कहीं एक बचा हुआ है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 तो वैलेंसी में पूरा कर लिया है ना? 4 के साथ वैलेंसी पूरा कर लिया आर्सेनिक, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ये फ्री बच गया। ये 5th जो है ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि नहीं? ये एक जगह पर थोड़ी होगा, पूरे पार्ट्स में क्या करेगा? ये मूव करेगा, डिलोकलाइज करेगा। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव चार्ज का बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण। तो यह भी जो क्रिस्टल बना, ये जो क्रिस्टल बना है ना, बाहर से एलिमेंट को फिट कर दिया इसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब यहाँ इस तरह का जो कंडक्टर बन गया, इसी को कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब हो गया निगेटिव, निगेटिव नहीं बना, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो फ्री है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज इसमें क्रिस्टल में ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया। तो कब होगा? जब सेमीकंडक्टर एलिमेंट में जो टेट्रावैलेंट है
उसको हम इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट के साथ डोप करवाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ करवाइए, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इस सब के साथ करवाइएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर में भाग लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाएगा, जिसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। इसको कमेंट में लिखना, समझ में आया तो शेयर जरूर करना, शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है ना। हाँ, चैनल को बढ़ाना है, सब्सक्राइब भी करना है। ये हो गया एन टाइप का। चलिए फटाफट पी टाइप के बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ। सेकंड है पी टाइप। अब पी टाइप का मतलब क्या हो गया? पी का मतलब हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव है तो यहां पर एक होल क्रिएट होता है। अब क्या करवाएंगे कि जो अब इसको डोप करवाएंगे, सिलिकॉन वगैरह को डोप करवाएंगे, डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट के साथ करवाएंगे, यानी कि ग्रुप 13 के साथ करवाएंगे, ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ डोप करवाएंगे। उसमें क्या करवाए थे एन टाइप में? ग्रुप 15 के साथ। इस बार क्या करवाएंगे? ग्रुप 13 के साथ। ग्रुप 13 यानी कि बोरॉन फैमिली। इसमें कौन कौन आवेगा? बोरॉन आवेगा, एल्यूमिनियम आवेगा, गैलियम आवेगा, इंडियम आवेगा, थाइलियम आवेगा, ये सब आ जाएगा। अब ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्यों डिफिशिएंट है? जैसे सबका 3 वैलेंसी होता है, ट्राई वैलेंट है। जैसे देख लो, जैसे बोरन है, बोरन का 5 है, 5 तो हो जाएगा 2 3। एल्यूमिनियम हो गया 13 तो 2 8 3, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो चलिए इस बार हम करवाएंगे गैलियम के साथ करवा रहे हैं, तो गैलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3 हो गया। तो चलिए जो आर्सेनिक के साथ जो करवा रहे थे, चलिए अभी मान के फिर आ गया सिलिकॉन, पहले की तरह सिलिकॉन है, समझने के लिए सिलिकॉन हो गया। अब इसको इस क्रिस्टल में हम ला रहे हैं गैलियम, गैलियम को फिट कर रहे हैं यहाँ पर। तो गैलियम को जब फिट कर रहे हैं तो इसका वैलेंसी कितना है? 3 वैलेंसी है गैलियम का, ट्राई वैलेंट होता है। तो चलिए यहाँ से हम हटा दिए, यहाँ से हटा दिए और ला दिए गैलियम। अब समझना, गैलियम ला दिए, गैलियम का वैलेंसी कितना है? 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए एक इलेक्ट्रॉन तो इधर शेयर कर लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिया, तीसरा इधर शेयर कर लिया, तीन ही को तो इलेक्ट्रॉन ही था और तीनों शेयर कर लिया। तो जबकि टेट्रा वैलेंसी सिलिकॉन का होता है तो इधर तो खाली हो गया। तो यहाँ पर एक क्या हो गया? एक जो इलेक्ट्रॉन है जहां पर ये क्या हो गया? यहाँ पर ये तो चलिए इसका तो ट्राई वैलेंट ही बना ही सकता है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक क्या हो गया? जो सिलिकॉन जो है अब इधर तो बना नहीं सकता है, इसका पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इस सिलिकॉन जो बगल का जो सिलिकॉन है, तो देखिए तो क्या हो रहा है? इसका तो इधर से हो गया, इधर से हो गया, इधर से हो गया, इधर से तो लिंक अब है नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं कि शेयर करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ही बच गया। तो इसका सिलिकॉन का जो क्या होना चाहिए? टेट्रा वैलेंसी, तो अब कितना हो रहा है? 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत था तो क्या हो गया? खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन अब है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन कम है यानी कि प्रोटॉन ज्यादा हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर एक होल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का होल बन जाता है, खाली हो जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, तो यही जो होल है इसको बोलते हैं पॉजिटिव होल। ये पॉजिटिव होल बन गया। अब पॉजिटिव होल के कारण ये देखिए ये खींचते जाता है, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कमी है तो इसका बेला खींचेगा तो यहाँ पर होल हो जाएगा, जिसको जिसको खींचेगा मैंने खींचते जाएगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ऐसे खींचते जाता है। मान जहाँ कमी है वो बगल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? अटैक कर लेता है। तो बगल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इधर होल बन जाएगा, ई बगल के खींचेगा तो फिर वहां पर होल बन जाएगा। तो होल जो है पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है पूरे पार्ट्स में, तो यही हो जाता है मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल, जिसके कारण पॉजिटिव होल के कारण मूवमेंट के कारण कंडक्टिविटी डेवलप करता है। इसी को कहते हैं पी टाइप कंडक्टर, यानी कि पॉजिटिव बन जाता है सेमीकंडक्टर। तो पॉजिटिव कंडक्टर कब बन जाता है? कि जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के साथ करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसे सिलिकॉन को 4 होना चाहिए था, यहाँ पर सिलिकॉन था 4 पूरा था, गैलियम इसमें फिट कर दिए तो गैलियम का 3 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन था, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 3 तो वैलेंसी पूरा हो गया, लेकिन इस सिलिकॉन का तो इधर पूरा हो नहीं रहा है,
इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया तो वहां पर एक होल बन गया, कमी आ गया, होल बन गया जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने के कारण पॉजिटिव चार्ज, अब इस बार एन टाइप में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता था, कंडक्टिविटी बढ़ाता। इस बार पॉजिटिव होल जो है मूवमेंट करेगा, ठीक है ना। कैसे मूवमेंट करेगा, अभी इसमें कमी है। अब जैसे जहां कमी रहता है वहां पर इलेक्ट्रॉन बगल से खींचता है, अब बगल वाला इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, तो यहाँ पर अब होल हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होल बन जाएगा, फिर यहाँ बगल वाला से खींचेगा तो वहां पर होल हो जाएगा। तो पूरे पार्ट में पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण कंडक्टिविटी उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो चलिए यही था ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वही लास्ट टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट का। तो फिर से एक बार हैप्पी होली, ठीक है। आप लोग अपने परिवार के साथ, मतलब एक रंग का, मतलब सफलता का रंग होना चाहिए, आपका मतलब रंग बिखेरिए, सफलता का रंग बिखेरिए, ठीक है। आप बहुत हाइट तक पहुँचे, ये मेरी कामना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हैप्पी होली, थैंक यू वेरी मच।